जंगल के बीच एक टूटे फूटे लकड़ी के झोपड़े के पास अनिका ने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया था। वही बेटा जो आगे चलकर विशाल व्यापार साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था। लेकिन उसकी इस नाजुक घड़ी में उसकी अपनी सौतेली बहन रिद्धिमा, जिसे उसी की तरह का चेहरा बनवाया गया था, अचानक वहां पहुंच गई। रिद्धिमा ने अनिका को देखकर तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब इस बच्चे के साथ मैं ही विराज की पत्नी बनूंगी। रिद्धिमा ने नवजात बच्चे को छीन लिया और नौकरों को आदेश दिया कि बच्चे को किसी तरह गायब कर दिया जाए। इसके बाद वह अनिका की जगह लेने शहर लौट गई। अनिका का होने वाला पति, उसकी पहचान, उसकी जिंदगी सब छीन लेने के लिए। लेकिन किस्मत अनिका पर पूरी तरह मेहरबान थी। वह मौत के मुंह से बच निकली और 5 साल बाद 2 छोटे बच्चों आरव और अदिति को साथ लेकर एक तिपहिया स्कूटर पर शहर सागर नगरी लौट आई। उसकी एक ही मुराद थी, अदिति की गंभीर दिल की बीमारी का इलाज। उसे सुनने में आया था कि सागर नगरी में एक प्रसिद्ध युवा वैद्य रहता है जो असंभव को भी संभव बना देता है। अनिका तो अपनी बेटी के इलाज की चिंता में डूबी थी, पर आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने गुप्त चाचा से सुना था कि उसकी मम्मी का बेवफा प्रेमी विराज यहीं रहता है। वह अपने असली पिता को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा। उसने विराज की पहचान की एक पुरानी निशानी निकाली और उसे सूंघने के लिए अपने पालतू कुत्ते मोती के सामने रख दिया। मोती ने सूंघते ही दौड़ लगाई और सीधे एक आदमी के पास पहुंच गया। अनिका ने जब उस आदमी को देखा तो उसका दिल कांप गया। वह विराज ही था, वही व्यक्ति जिसे वह कभी दुनिया से ज्यादा प्यार करती थी, मगर अब उसकी हाथों में किसी और का हाथ था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। विराज का बदला रूप और टूटे वादे देखकर अनिका का दिल चकनाचूर हो गया। उसने फैसला किया कि वह अब अतीत को दफन कर देगी। उधर किस्मत ने एक और खेल खेला। आरव की मुलाकात विराज के बेटे व्यान से हो गई। आरव दिमाग का तेज और शरारतों का उस्ताद था। उसने तुरंत फैसला कर लिया, वह खुद को व्यान बनाकर विराज के घर में घुस जाएगा और अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसा इकट्ठा करेगा। योजना के मुताबिक आरव विराज के आलीशान घर पहुंच गया। वहां विराज की माँ देवकी देवी उसे बेहद पसंद कर बैठी। वह सीधा उन्हें दादी और विराज को पापा कहने लगा। उसकी मीठी बातों और मासूम शक्ल से देवकी देवी इतना खुश हुई कि उसी दिन उसे मोटे मोटे लिफाफों में पैसे दे दिए। आरव खुशी से फूला नहीं समाया। अब अदिति की सर्जरी की उम्मीद जग चुकी थी। लेकिन मुसीबत तभी शुरू हुई जब विराज की पत्नी सांजना घर वापस आई। सांजना एक दिखावटी और चालाक औरत थी। जैसे ही उसने कुत्ते मोती को देखा, उसने नाक सिकोड़कर उसे घर से बाहर फेंकने की कोशिश की। आरव ने रोकने की कोशिश की, पर सांजना ने गुस्से में उसे जमीन पर धक्का दे दिया। इसी बीच असली व्यान को अनिका अपने घर ले आई थी। व्यान ने पहली